ये दीप ज्योति विदन वो भी अपने मुबारक हाथों का साथ है, अपना प्यार भरा साथ दे, क्योंकि ये दीप ज्योति प्रज्वलित करना तो आसान है, लेकिन इससे प्यार के साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। और जो आज एक दूसरे से जोत जगा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार जरा जोरदार तालियां देके मुबारकबाद दीजिए दोस्तों राम जवानी जी को, जो कि आज अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ माइक्रोफोन पर आए और आज की मीटिंग, आज की इस माहौल को मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। Today's chief guest, very humble and jolly person, past district governor land, Dr. Manik Ruia. Guest of honor, region chairman land, Anil Mathur. Master of ceremonies, Mr. Anand. Our incoming president land, Ram Jawarani, and my colleagues on the dais, and respected senior members and friends. Good evening once again. On behalf of Lions Club of Linking Road and myself, I welcome you all for our installation ceremony of very dynamic person, Ram Jawarani and his excellent team. Please give a big hand for Ram Jawarani for his excellent team. Friends, before we proceed with this meeting, I would like to welcome our chief guest with a flower. May I request Savita Idnani to please come forward and do this honor. Give a big hand for Dr. Manik Ruia. Thank you. And Mrs. Manik Ruia also. Meena Arora. First of all, I would like to thank each and every member for giving me constructive and moral support to reorganize this club. A very special thank to Ram Jawarani for giving me unflinching support throughout the year. Either it is service area or fellowship. I assure him that I will reciprocate in the same manner and I will stand with him shoulder to shoulder whenever he need me. पहली मुलाकात के पल भूल गया हूँ,
कब किससे हुई पहल ये भूल गया हूँ, अब तक था मुझको याद हर शेर जुबानी, जब से तुम्हें देखा सारी गजल भूल गया हूँ। इतना अच्छा माहौल जब देखता हूँ तो मैं अपने आप चार्ज हो जाता हूँ। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ दीपक को, जिसने क्लब को पंख दिए उड़ने के लिए और आज ये खुद जोन चेयरमैन बना है, उसकी मुझे बहुत बधाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम को कहना चाहता हूँ कि सफल नेतृत्व किसे कहते हैं, सफल नेतृत्व क्या होता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी शायर ने कहा है कि मैखाना उजड़ जाए तो मंदिर नहीं बनता, मैखाना उजड़ जाए तो मंदिर नहीं बनता, नदी के तोड़ दो साहिल तो समुंदर नहीं बनता, नदी के तोड़ दो साहिल तो समुंदर नहीं बनता, खिड़कियां बहुत सुंदर है खोलो तो हवा आए, मगर खिड़कियां ही खिड़कियां हो तो घर नहीं बनता। जिनको पीछे चलाना है उनके पीछे खुद को चलना है, इस सिद्धांत के बिना कभी कोई लीडर नहीं बनता। You have to go along with everyone and that is the secret of success. हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना है। लोग कहते हैं कि सौभाग्य जहां मिलते हैं सौभाग्य वहां बनता है, सौभाग्य जहां मिलते हैं सौभाग्य वहां बनता है, सौ हाथ जहां मिलते हैं सौभाग्य वहां बनता है, सौहार्द वहां बनता है, सौ जन जहां मिलते हैं सौजन्य वहां मिलता है। तो सौहार्द, सौजन्य और सौभाग्य यदि चाहिए तो आपको पूरी टीम को साथ लेके, हर मेंबर को साथ लेके चलना है। यही सफलता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। छोटी मैं भी आपको कहने आया हूँ कि अपने जन्मदाता को, अपनी जिसने इस क्लब की नींव डाली है, जिसने इस क्लब को पैदा किया है, जिसने इस घर को बसाने की कोशिश की है, उस अतीत को कभी मत भूलिए, क्योंकि अतीत की कोख से वर्तमान जन्म लेता है। और जो अपने अतीत को याद करता है, अतीत का सम्मान करता है, उसका वर्तमान सही और भविष्य उज्जवल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आपका चार्टर प्रेसिडेंट लायन दीपक नंदा ने आकर मेरी जड़ों की प्रस्तावना करे। दोनों नारी का त्याग है उतना किसी का भी नहीं। वो श्रद्धा है, वो ममता है, वो प्रेम है, वो शक्ति है, वो पूजा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे तने की स्थापना नारी करे, और वो है कविता, ममता और जयश्री, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर की वाइफ। यदि वो न करेंगी तो ये लोग कुछ काम ही करने कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कविता जी आगे हैं, ममता जी आगे हैं और जयश्री जी आगे हैं। के बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टेल क्रिस्टल लाइन चंद्रू हिरानी को। बुलाना चाहूंगा हरेश आहूजा को। सम्मान से होती है न कि भोजन कराने से। शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है न कि शरीर का श्रृंगार करने से। मन की पवित्रता त्याग करने से होता है न कि नफरत करने से। जीवन का यह सार जो है ये व्यक्ति के अस्तित्व को अर्थ देता है और आपको उस अर्थ को अपने अंदर उतारना है और आपको अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर को सेवा के कार्य में हमेशा वो रत रहे, यह देखते रहना है।
Yes. थैंक यू। प्लीज। साथ देना है कि तेरे भीतर यदि नदी होगी तो समुद्र से दोस्ती होगी, कोई खिड़की खुली होगी तो ख्यालों में ताजगी होगी, लोग आपस में प्यार बांटेंगे, न जाने वो कौन सी सदी होगी। तो आपको अपने कसिन के साथ रहकर और पूरा साल भर उसकी इन्वॉल्व करना अपने आप को। विल यू डू दैट प्लीज? सफल पति कौन सा है? सफल पति वो है जो पत्नी जितना खर्च करे उससे ज्यादा वो कमाए। तो सफल पत्नी कौन हुई? जिसको ऐसा पति मिले। तो आपको ऐसा पति मिला है कि जितना आप खर्चा करोगे उससे ज्यादा वो कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अकाउंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखोगे और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खर्चा बताते रहोगे, कलेक्शन बताते रहोगे और अपना अकाउंट टाइम पे दोगे, डिस्ट्रिक्ट को, इंटरनेशनल को, चैरिटी कमिश्नर को, सबको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी किसी को पैसा दो तो पहले लिखो और बाद में लो, और जब किसी से पैसा लो तो पहले लो और बाद में लिखो। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। के साथ काम करना है और जो एडवाइजरी अटेंड करनी है उसके लिए मार्क्स हैं, तो विल यू डू दैट प्लीज? कि काम तुमको करना है, काम तुमको करना है और यश उसको लेना है। तो यू हैव टू वर्क मैक्सिमम। तुम पे पूरा भरोसा रखा है राम ने, क्या समझे? और भरोसा आजकल बहुत रेयर कमोडिटी है, लोग करते नहीं किसी पे भरोसा। मगर तो भी मैं प्रगति की एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कि भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में नमक की तरह। भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में नमक की तरह। अब भी पेड़ों के भरोसे पक्षी सब कुछ छोड़ जाते हैं, अपना पूरा घोंसला छोड़ के चुगा लेने जाते हैं। तो अब भी पेड़ों के भरोसे पक्षी सब कुछ छोड़ जाते हैं, बसंत के भरोसे वृक्ष बिल्कुल रीत जाते हैं कि फिर से पत्तियां आएगी। बसंत के भरोसे वृक्ष रीत जाते हैं, पतवारों के भरोसे नाव समुद्र लांघ जाती है। पतवारों के भरोसे नाव समुद्र लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाते हैं। बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाते हैं। अनजान पुरुष के पीछे स्त्री सदा के लिए चल देती है। शादी के समय अनजान व्यक्ति के पीछे सदा के लिए चल देती है। ये भरोसा है और इस भरोसे को तुम्हें कायम रखना है। और 3 आर याद रखने हैं। पहला आर क्या है? रीड, जो भी चीज आए उसको पढ़ो। सेकेंड आर इज रिप्लाई, उसको रिप्लाई करो। थर्ड आर इज रिकॉर्ड, रिवर्स में मत जाना कभी। रीड, रिप्लाई एंड रिकॉर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अटेंडेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज जितने क्लब में लोग आए हैं उतने हर मीटिंग में आने चाहिए। कैसे आएंगे? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन शुड बी वेरी परफेक्ट। अब आपके नए प्रेसिडेंट जिनको मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि दीपक उनको एस्कॉर्ट करके आगे लेके आए। राम जवाहरानी। राम को कैसा होना है? एक गीतकार होना है जिसे कि बहुत छोटे छोटे शब्दों को मिला के सुंदर गीत की रचना करता है। एक चित्रकार होना है जो कई रंगों को मिला के एक सुंदर चित्र का निर्माण करता है। एक संगीतकार होना है जो कई रागों को मिला के एक सुंदर गीत का निर्माण करता है। एक शिल्पकार होना है जो छेनी और हथौड़ी से पत्थरों को घस के उसमें जान डालता है, उनकी मूर्ति बनाता है, उसमें जान डालता है, उसमें प्रेम डालता है। तुम्हें हेड, हैंड और हार्ट तीनों एच से काम करना है। हाथ से काम करने वाला श्रमिक होता है, दिमाग से काम करने वाला शिल्पकार होता है और हृदय से काम करने वाला सृजक होता है। सृजना वही कर सकता है, हृदय से काम करना है। और सारे 3 को मैं जैसे कह चुका हूँ, साथ में लेके चलना है। और एक बात मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि ऑब्जर्व बट डू नॉट कमेंट।
कोई चीज गलत हो तो उसको देखो, मगर उस पर क्रिटिसाइज मत करो। ऑब्जर्व बट डू नॉट कमेंट। इफ यू कमेंट, डू नॉट क्रिटिसाइज। इफ यू क्रिटिसाइज, डू नॉट करेक्ट। इफ यू करेक्ट, डू नॉट टेक क्रेडिट योरसेल्फ। कभी क्रेडिट खुद मत लो। यदि क्रेडिट अपने सबऑर्डिनेट्स को दोगे तो सफलता तुम्हारे पांव छूटेगी। हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरी सफलता का श्रेय देना चाहिए, वही अच्छा लीडर कहलाता है। तुम्हें एक अखबार देना है इस लायंस डिस्ट्रिक्ट को कि मेरी क्लब ने ये सितारों को छुआ है, क्योंकि ऐसी कहावत है कि यदि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की ऊंचाई को छूना चाहो तो आसमान के सितारे भले ही तुमको न मिले, मगर जमीन की मट्टी कभी हाथ नहीं आएगी। तो हमेशा अपने जो इरादे हैं, अपने जो सपने हैं, वो आसमान की बुलंदियों तक आगे लेके जाओ। मेरी यही तुम्हारे से रिक्वेस्ट है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस में प्रेसिडेंटशिप का सहयोग इस टीम को मिलेगा। आपने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, मगर उसको सपोर्ट देना ये आपका काम है। आपके बिना ये टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक साधारण मेंबर क्लब का सामने आए और मैं कहूंगा सविता नानी से। सविता कहाँ है? प्लीज डू कम एंड कंप्लीट माय ट्री। In token of acceptance that entire house will support this particular team. Now I proudly declare that this team is installed. And मैं चाहूँगा कि सब डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर ये वृक्ष उठाकर अपने प्रेसिडेंट के हाथों में दें, यह कहते हुए कि हम आपके साथ रहेंगे। प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी सब लोग अपनी सीट ले सकते हैं। उसके हाथ में ये नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। नथिंग। द जज एंड जूरी के हाथ में आपने ये देखा होगा, बाकी किसी के हाथ में नहीं। तो ये मैं कब दूंगा इनको मालूम है कि जब तक इनकी बेटर हाफ कविता जी आके नहीं कहेंगी कि मेरे पति को आप ये दे दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है उन पर, वो कुछ भी नादानी नहीं करेंगे। क्योंकि एक दिन था मनमाना, इसीलिए एक दिन नादानी की, तो नादानी नहीं करेंगे। इतना विश्वास यदि कविता जी को हो तो मैं ये हेमल को दे सकता हूँ। दे दो? विश्वास है, पूरा भरोसा है। वेरी गुड। क्या है, इस मौके पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कविता जी को जापानी वुमन बन के रहना पड़ेगा। जापानीज वुमन की खासियत आपने सुनी है, शी नेवर वॉक्स इन द शैडो ऑफ द हस्बैंड। अपने पति की परछाई पे भी नहीं चलती। जब कभी रात को 2 बजे पति घर पे आएगा, मिलॉर्ड कम इनसाइड, झुक के उसका स्वागत करेगी। ये नहीं पूछेगी आप कहाँ से आए हैं, क्या किया है, कहाँ खाना खाया है, कुछ नहीं, nothing doing. She always respects the husband when he comes at home, and she has to be like this at least for 1 year. बाकी तो कुछ भी हो, ये तो शेरनियाँ तो वही हैं, सुप्रीम कोर्ट वही है, मगर आज के दिन प्रेसिडेंट का ये अधिकार मैं इनको कविता जी के कहने से, राज सब के परमिशन से देता हूँ। का पैगाम, नए क्षितिज नए आयाम। मेरी ऐसी धारणा रही है कि लायंस नो ओनली वन लैंग्वेज एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। और यदि प्रेम की भाषा बोलो तो वो आसमानों को भी छू सकती है। और इसी सिद्धांत के साथ मैंने ये पिन बनाई थी जो मैं आपको प्रेजेंट में देना चाहूँगा। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर रुया साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री माथुर जी, मंच पे बैठे हुए मेरे साथी और आप सब लोग लायंस क्लब ऑफ लिंकन रोड के परिवार के सदस्य,
मेरे दोस्तों, इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ढेर सारा अंधेरा भी रोशनी को मिटा नहीं सकता, अगर एक छोटी सी रोशनी की किरण अंधेरे को खत्म कर सकती है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज डॉक्टर साहब के साथ मिलके, रुया साहब और हमारे साथी माथुर साहब के साथ मिलके हमने दीप जो यहाँ पे रोशन किया है, यही भावना थी कि इस रोशनी से अंधेरा शर्मा के भाग जाए और इनकी रोशनी में हमारे परिवार का जो फर्ज बनता है अपनी कौम, अपनी जाति, अपने समाज के प्रति, उसके लिए राह हमें मिलती रहे, राह रोशन रहे। मेरे दोस्तों, डॉक्टर रुया साहब ने जैसे कहा कि ये जितने ही भी हमारे सदस्य हैं, हमारे मेंबर्स हैं, यही मेरी सही माना में मेरी शक्ति है, मेरे साथी ही मेरी शक्ति है। अगर मैंने इस लायंस क्लब ऑफ लिंकिंग रोड में कुछ कर दिखाया, अगर कोई इतिहास बना, जिसे मुझे यकीन है, तो वो पूरा क्रेडिट मेरे मेंबर्स को, मेरे साथियों को जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहराता हूँ कि जैसे एक गुलाब के फूल में बेशुमार पंखड़ियां हैं, हर पंखड़ी की अलग अलग खूबसूरती है, उसमें अलग महक है, उसके अपनी अपनी सुगंध है, वैसे हमारे इस परिवार में भी अलग अलग टैलेंट के लोग हैं। जैसे वो सब बेशुमार पंखड़ियां मिलके एक गुलाब का फूल बना देती है, उस पंख जो इकट्ठा करते हैं, जो उस पंखड़ियों को शेप देते हैं, जो मिलाते हैं, वो एक डाली का काम है। सही माना में डॉक्टर रुया साहब, मेरा सिर्फ उतना ही काम है कि मैंने इस अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों फील्ड से ऐसे लोगों को चुना है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्सटाइल से, कोई और किसी फील्ड से आ रहा है। इन सबको, जिनमें एक अलग अलग टैलेंट है और उन्होंने अपने जीवन में एक अलग मुकाम बनाया है, एक ऐसी पोजीशन बनाई है, अब उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई है कि हमें समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कौम के प्रति कुछ करना है। क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, लोगों को सिर्फ अपना हक याद है। हक मांगने के लिए तो सभी लड़ते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, फर्ज सबने बुला दिया है। मैंने ऐसे लोगों को इस परिवार में लाया है जिन्हें अपना फर्ज याद है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आसमान की तरफ हाथ करके उनको छूने की कोशिश कीजिए, हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी परवास तो आसमान तक होगी, मगर हमारे पैर जमीन पे होंगे। हम सूरज को निशाना बनाएंगे इन्हीं दोस्तों के साथ मिलके। भल वो सूरज को वो तीर ना लगे, मगर हमें यकीन है कि उसके करीब जरूर पहुंचेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, आगे आपको सभी को मालूम है। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत में होता है राम जवरानी जी जैसा पैदा। मैं उनके मुबारक हाथों से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए दिलपोशी और आप लोगों की मोहब्बत भरी तालियों के साथ ये दिलपोशी मेरी खुशी। ये छोटा सा लायंस क्लब ऑफ लिंकिंग रोड की तरफ से एक छोटा सा मोमेंट जो डॉक्टर साहब ने, और ये जो जिसके पास लफ्जों का एक भंडार है, उसी आनंद निर्वाणी के लिए। हमारे बीच में एक और हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मिस्टर राजू श्रीवास्तव जी। एक छोटा सा मोमेंट हो उनके लिए भी। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें अपने हाथों से। आनंद बहुत अच्छा बोलते हैं, खूब बोलते हैं। राम साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं और मैं सिर्फ दोस्ती में इनको शुभकामनाएं देने आया था, लेकिन अगर आप लोग आवाज़ देंगे तो जब भी, जहाँ भी, जिस वक्त भी कहेंगे तो मैं तैयार भी रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नई टीम जो आज सत्तारूढ़ हो रही है, किसी किडनैप वगैरह तो नहीं किया ना? कुछ लोग किडनैप है, बैंगलोर और इंदौर।
तो नई टीम 70 हो रही है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छे गुणीजन हैं, बहुत जानकार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी जगह सुनने से। एक आध छोटी छोटी बातें, मैं कोई बात सीधी सीधी नहीं बोलता, जाहिर सी बात है। एक आपको सुना हुआ शेर है, उस शेर को मैंने अपने ढंग से तोड़ा है। खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे बुतेगा कैसे। ताज के ऊपर बहुत अच्छा बोला था डॉक्टर साहब। मैं बोल, शाहजहां ने जब ताज बनवाया तो ताज को आगे से देखा, फिर ताज को पीछे से देखा, ताज को घूम के देखा, ताज की गुंबद देखे, ताज की मीनारें देखी, ताज का गार्डन देखा, फिर मुंह पर उठा के बोला मजाक मजाक में खर्चा बहुत हो गया। आज बारिश हुई है, थोड़ी सी खुशी की बात है। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, नजदीक गया भीग गया नहीं। सर वन सेकंड, डर लग रहा है यार ऐसे फोटो अलग बैठ एक हाथ आइए सब स्टार्ट ऊपर से आएगा मजा। सामने से सर, सामने से थोड़ा फ्रंट से सर। हेलो, आपकी खुशियों का प्याला यूं ही छलकता रहे, आपकी खुशियों का प्याला यूं ही छलकता रहे, आपकी जिंदगी का चमन यूं ही महकता रहे, जब तक चांद और सितारे रहे आसमान में, आपकी किस्मत का सितारा यूं ही दमकता रहे। कहते ना कि सितारों से आगे चमन और भी है।